जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ था। इसके साथ साथ इसमें कई बॉलीवुड सितारों के साथ सलमान खान का नाम भी कुछ रिपोर्ट्स में आया, लेकिन ये कभी साबित नहीं हो पाया। According to the Mumbai crime branch, in a significant development in the Baba Siddiqui murder. नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर की जो बॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट माना जाता है, अंडरवर्ल्ड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का संबंध। इस वीडियो में जो भी नाम आएगा वो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स, जर्नलिस्ट के क्लेम्स, डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यूज का हिस्सा है। ये सब रिपोर्टेड चीजें हैं, कोई लीगल प्रूफ या कन्विक्शन नहीं है। वक्त था 1990s में, बॉलीवुड फाइनेंशियली अनस्टेबल था, कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसी टाइम पर मीडिया रिपोर्ट्स ने अंडरवर्ल्ड के इन्फ्लुएंस के क्लेम्स हाईलाइट किए। चलिए देखते हैं कौन कौन से लोग मीडिया रिपोर्ट्स में मेंशन हुए बिना किसी अजम्पशन कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज के बेसिस पर। ऋषि कपूर। जर्नलिस्ट हुसैन जैदी की किताब और कुछ इंटरव्यूज में ऋषि कपूर का नाम आता है, जहां उन्होंने बताया कि 1890s के दौरान उनकी अंडरवर्ल्ड से सोशल लेवल पर मुलाकात हुई थी। ऋषि कपूर दाऊद इब्राहिम से मिले जी मार्च 1988 में जी दुबई में। कि मैं दुबई उतरा एक शो के लिए जिसमें आर डी बर्मन, आशा भोसले जी थी। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते फ़ोन समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम। ये उनका खुद का डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है। दिलीप कुमार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेटरन एक्टर दिलीप कुमार का नाम भी सेम सोशल सर्कल्स में मेंशन होता था, फिर भी कोई इलीगल कनेक्शन कभी प्रूव नहीं हुआ। अमजाद खान। शोले के लेजेंडरी विलन अमजाद खान का नाम भी कुछ पुरानी न्यूज आर्टिकल्स और बुक्स में मेंशन होता है, मोस्टली सोशल इंटरेक्शन लेवल पर। गोविंदा। आईपीएस ऑफिसर एस हुसैन जैदी ने एक इंटरव्यू में क्लेम किया कि गोविंदा ने 90s में एक अंडरवर्ल्ड लिंक इवेंट में परफॉर्मेंस दी। गोविंदा ने इस पर कहा था, हम सिर्फ परफॉर्मर्स हैं, हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये पूरा इंसिडेंट मीडिया में डॉक्यूमेंटेड हुआ। संजय दत्त। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस के दौरान उनका नाम अंडरवर्ल्ड रिलेटेड न्यूज कवरेज में आया, पर ये इलीगल लिंक नहीं था। ये एक अलग केस था और कोर्ट ने इलीगल अंडरवर्ल्ड मेंबरशिप का कोई सबूत नहीं पाया। शाहरुख खान। 90s और 20s में एसआरके को थ्रेट कॉल मिलने की बात उन्होंने खुद इंटरव्यू में एक्सेप्ट की, लेकिन उन थ्रेट्स के सोर्स मिक्स था, डायरेक्टली दाऊद नहीं। अब बात करते हैं उन प्रोड्यूसर का जिनका नाम मीडिया रिपोर्टेड में शामिल है। राकेश रोहन। 2000 में राकेश रोशन पर अटैक हुआ था। मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि अटैक एक्सटॉर्शन रिलेटेड था। ये एक प्रूवन केस है। बॉनी कपूर। 90s के दौरान कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बॉनी कपूर को प्रेशर कॉल्स मिलने की बात कही गई। उन्होंने कभी ओपनली कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये डिस्कशन मीडिया में आया। महेश भट्ट ने ओपनली बोला है 1990s में इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड के प्रेशर से गुजरती थी। उन्होंने ये बात कई इंटरव्यूज में एक्नॉलेज की। क्या आप कभी जिंदगी में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील या इनके किसी गैंग के मेंबर से मिले हैं? अबू सलीम ने मुझे फोन किया था, उसने कहा था भाई हम जब डराते धमकाते हैं फिल्म वालों को और वो पैसा देने के लिए राजी हो जाते हो, तो तुम काहे को उनको पुलिस वाले के पास भेजते हो? तो कहा था भाई सुनो, हमारी वालदा ने कहा था कि पड़ोसी के घर में अगर डकैत आए तो फौरन थानेदार को फोन करो। हम वही कर रहे हैं जो हमारे संस्कारों में है। तो वो हंस दिया। उसने मुझे फोन किया था डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं। उसने कहा था देखिए आप हमको कहिए, हम छोड़ देंगे, पुलिस को मत भेजिए, क्योंकि फिर हमारा कंपटीशन शुरू होता है, उस व्यक्ति को हम मार डालेंगे जिसको आप बचाना। राम गोपाल वर्मा। आरजीवी ने कंपनी बनाने से पहले रियल अंडरवर्ल्ड पर रिसर्च किया और ओपनली बोला कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में उसका असर देखा। जेपी दत्ता। वॉर फिल्म्स बनाने के दौरान सिक्योरिटी थ्रेट मिलने की रिपोर्ट आई थी। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट डे रियलिटी पे। आज का बॉलीवुड कॉर्पोरेट हो चुका है। ओटीटी, स्टूडियो एंड डिजिटल फंडिंग की वजह से पुराने जमाने का अंडरवर्ल्ड प्रेशर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ओपनली कहते हैं कि बॉलीवुड आज सिक्योर और ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बन चुका है। अगर आपको ये डिटेल और फैक्चुअल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं अगला टॉपिक क्या हो।